ये कहानी 3 बकरों की है। 3 बकरे भाई ग्रफ की कहानी। 3 बकरे भाई ग्रफ की कहानी। सालों पहले चंद्री जंगल में 3 बकरे रहते थे। तीनों भाई थे जो हमेशा मिलजुल कर घास खाते थे। एक बड़े से मैदान में वो रोज जाते और भरपेट खाकर खुशी खुशी साथ रहते। धीरे धीरे उस जगह की घास खत्म होने लगी और फिर तो उनमें से सबसे बड़े बकरे ने कहा कि अब हमें ये जगह छोड़नी होगी। यहाँ खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। तब सबसे छोटे बकरे ने कहा कि नदी के दूसरी ओर ऐसी जगह है जहाँ चारों ओर घास ही घास है। अगर हम वहाँ चले जाएंगे तो आराम से पूरी ज़िंदगी गुजर सकती है। तभी बीच वाला बकरा बोला कि बात तो सही है के बीच में बने पुल के नीचे एक राक्षस रहता है। वो वहाँ से गुजरने वाले हर किसी को खा जाता है। तब सबसे बड़े बकरे ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम सब राक्षस को मार सकते हैं। उसने अपने दोनों भाई को कान में कुछ कहा और सभी खुशी खुशी नदी की ओर जाने लगे। पुल के पास पहुँचते ही सभी बकरे एक पेड़ के पीछे छुप गए। तभी बड़े बकरे ने सबसे छोटे बकरे को इशारा करके पुल पार करने को कहा। जैसे ही वो छोटा बकरा पुल के पार करने लगा, वह राक्षस आ गया। राक्षस बोला, तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी बकरा कहता है कि राक्षस मुझे खाकर आपका पेट भी तो नहीं भरेगा। आप एक काम कीजिए, पीछे मेरा बड़ा भाई आ रहा है, वो बहुत मोटा है, आप उसको खाकर अपनी भूख मिटा लो। राक्षस को छोटे बकरे के मुंह से महाराज शब्द सुनकर अच्छा लगा। खुश होते हुए राक्षस ने कहा, ठीक है, तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हारे बड़े भाई को खा लूँगा। छोटा बकरा वहाँ से चला गया। इसके बाद बड़े बकरे ने दूसरे बकरे को इशारा किया। फिर वो भी पेड़ के पीछे से निकलकर पुल पार करने लगा। वहाँ राक्षस पहले से इंतज़ार कर रहा था। मैं भी नाश्ते के बराबर नहीं हूँ। आप थोड़ा इंतज़ार करें तो आपके ऐसे दावत मिलेंगी, आप कभी नहीं भूलेंगे। राक्षस ने उसकी बात सुनकर पूछा, कैसे? तब बकरे ने कहा कि पीछे से मेरे बड़ा भाई आ रहा है, वो मेरे जैसा 10 बकरे के बराबर है। आप उसे कई दिनों तक आराम से खा सकते हैं। राक्षस ने उसके मुंह से राजा धीरज और मोटा बकरा खाने की बात सुनकर उसे पुल पार करने की इजाज़त दे दी। आखिर में सबसे बड़ा बकरे के पुल ऊपर चढ़ा और उसे पार करने लगा। तभी उसको सामने राक्षस आ गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा।
कि तुम तो बहुत मोटे हो, मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। राक्षस की बात सुनकर बकरा कुछ कदम पीछे गया और तेजी से दौड़ता हुआ राक्षस के सीने पर अपने सींग मार दिया। अचानक हुए वार से राक्षस संभल नहीं पाया और पानी में गिर गया। गिरते ही वह नदी के तेज बहाव में बहता हुआ दूर निकल गया। इसके बाद तीनों बकरे आराम से अपनी जिंदगी नई जगह में घास खाते हुए गुजारने लगे। मुसीबत आने पर कभी डरना नहीं चाहिए और हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। Thanks for watching. Please subscribe my channel.